नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने में सेल लग चुकी? क्या निगम मंडल में जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं वे लोग अधिकारियों और माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उड़ीसा में पकड़ाए 4 ट्रक धान के बाद जो खबरें सामने आई हैं वह हैरान कर देने वाली है। ये पकड़ाए 4 ट्रक क्या सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर निकला था? कागजों पर जो धान बलौदा बाजार जाना था वह उड़ीसा के सरहद के पार कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? शासन के गलियारों से जो खबरें बाहर आ रही हैं वह तो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस खेल में नेता, अधिकारी, मंत्री और राइस मिलर के सिंडिकेट ने षड्यंत्र रचा है छत्तीसगढ़ के खजाने को चूना लगाने का। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो उस रिपोर्टर का है। छत्तीसगढ़ के एक दैनिक अखबार के मुताबिक जब उन्हें यह खबर लगी और उनका रिपोर्टर पीछा करने लगा इस ट्रक का, तो उस रिपोर्टर को भी कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या इसके पीछे नागरिक आपूर्ति निगम और मारफेट के बड़े अफसर, नेता, मंत्री सब शामिल हैं। आज हम इस मामले की सफेद पोश मिली भगत का परत दर परत खुलासा करेंगे। दरअसल सरकार ने बड़े पैमाने पर धान की सरकारी तौर पर खरीदी की है और इन खरीदे गए धान को गोदामों में जाना था, राइस मिलरों के पास जाना था, लेकिन रातों रात ये धान यदि सरहद के पार उड़ीसा के बाजारों में बेचा जा रहा तो समझिए कि ये क्या गजब खेल है। कहा जाता है कि जो ट्रक उड़ीसा में पकड़ाया है उसमें लदे धान की कीमत तो केवल 29 लाख रुपए है, लेकिन 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जा चुकी है और पूरा खेल 221 करोड़ रुपए का था। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या गजब खेल खेला है। डिस्पैच ऑर्डर जो ट्रक के पास बरामद हुआ वह बलौदा बाजार के नाम से कटा था, लेकिन ट्रक उड़ीसा के नवरंगपुर में धरा गया। राइस मिलर, अफसर, नेताओं के साथ गांठ के बगैर यह कैसे संभव? बगैर मारफेट या नागरिक आपूर्ति निगम के मिली भगत के बगैर यह कैसे संभव होगा? क्योंकि एक दाना इधर से उधर नहीं हो सकता। ये जवाबदारी नागरिक आपूर्ति निगम और मारफेट की है। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव से हमने इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे और न ही मारफेट के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ही उपलब्ध थे। मामला बेहद गंभीर है और कहा जाता है कि इन राजनीतिक नियुक्तियों के बाद जिस तरीके के खेल हो रहे हैं वह हैरान कर देने वाला है। 7,13,000 मीट्रिक टन धान को ठिकाने लगाने की योजना थी, ये शुरुआती जांच में पता चल रहा। सिर्फ कागजी खानापूर्ति के लिए डिस्पैच ऑर्डर जारी किए जाते थे, डीओ कटता था, नाम कहीं का होता था और माल राइस मिलर अपने हिसाब से दूसरे राज्यों में पहुंचाते थे। बलौदा बाजार के कौन कौन से राइस मिलर इस खेल में शामिल हैं, हमारी टीम लगी हुई है। हम विस्तार से बताएंगे क्योंकि पहले ही बलौदा बाजार, भाटापारा के राइस मिलर्स इस तरह के घपलेबाजी में शामिल रहे हैं। खासकर भाटापारा क्षेत्र में तो एक
पूर्व विधायक के भाई के राइस मिल को लेकर तो कई तरह के बवाल उठे थे। शिव रतन शर्मा, यही नाम है उस पूर्व विधायक का। उनके भाई के राइस मिल को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मुनाफे का ये जो मॉडल है वह सरकार को किस तरीके से चूना लगा रहा है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ए ग्रेड का धान उठाते हैं और निगम को घटिया चावल सप्लाई होता है। ये मुनाफे का जबरदस्त मॉडल है छत्तीसगढ़ में, जो सुनाई देता है, दिखाई देता है, पकड़ाए जाते हैं। सरकार भाड़ा देती है। समझिए आप बात को कि क्या खेल है। यानी जो ट्रकें उड़ीसा में पकड़ाई गई, बलौदा बाजार के नाम से निकली थी, उसका भी भाड़ा सरकार ही दे रही थी। गजब खेल है। यानी सरकारी भाड़ा, सरकारी ट्रक के इस खेल में किस तरीके से करोड़ों रुपए मुनाफा कमाए जा रहे हैं, यह सुनकर आप चौंक जाएं। यह सिर्फ 4 ट्रकों की कहानी नहीं, क्योंकि यदि यह कहा जा रहा है कि 221 करोड़ रुपए के धान के घपलेबाजी का खेल था, 10 करोड़ से ऊपर के खेल हो चुके हैं, तो आप समझिए कि इस खेल में बगैर राजनीति के कुछ हो भी नहीं सकता। कौन कौन लोग शामिल है इस मामले में, इसकी तो जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन घपलेबाजी करने वाले ही यदि जांच में शामिल रहे तो फिर क्या कुछ होगा। ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सरकार के लिए दलाली करने वालों या मंत्रियों के लिए दलाली करने वाले किस तरीके से सक्रिय है, इसकी एक वानगी तो कल बिलासपुर जिले में देखने को मिली, जहां रेत घाट को लेकर जन सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी अजय जजा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सूर्या का एक वीडियो वायरल हुआ लेन देन करते हुए। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, वायरल हो रहा है कि रेत घाट की नीलामी के लिए इस तरह का खेल चल रहा है। तो क्या इस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दूसरे मामले में कर रहे हैं? क्या इस तरह का खेल ये जो धान परिवहन को लेकर मामला सामने आया है, उसमें भी किया जा रहा है? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मामले को लेकर हमारी टीम लगी हुई है। और ये सिर्फ, हम फिर एक बार बता देते हैं कि ये सिर्फ 4 ट्रक का मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न बॉर्डर जिलों में जिस तरीके से बम्पर धान खरीदी हुई है और उसके उठाव को लेकर सवाल उठते रहे, तो क्या राइस मिलर्स अपने हिस्से का धान उड़ीसा बेच रहे हैं? देखने की बात होगी। लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है। इस मामले में क्या कुछ होता है, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिलहाल तो इस मामले में मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठ ही रहे हैं। धन्यवाद।